Hello everyone. Now we will do the next topic. It is called dihedral group. ये काफी important topic है. ठीक है, इसमें से IIT जैम में भी क्वेश्चंस आते हैं, MSc DU एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, NBHM में भी आ जाते हैं. ओके, काफी important टॉपिक है ये. इसकी जन मेनली इसका यूज कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. ये मेनली होता है सिमेट्री जहाँ पे यूज होती है, जैसे कि फ्लोरल डिजाइन, फ्लोर डिजाइन्स. ओके, मीनिंग जहाँ सिमेट्री बनती है. इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है, इसको डिनोट करते हैं DN से. ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म होती है x रेज्ड पावर I y रेज्ड पावर j such that x square is equal to e, y n is equal to e, x y is equal to y inverse x, and I is equal to 0 to 1 and j equal to 0 1 to n minus 1. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे देखो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 से 1 तक. और वाई रेज पावर एन इज इक्वल टू ई है, तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 to n-1 तक. और ये एक कंडीशन होती है इसमें. तो डाईहेड्रल ग्रुप का मेनली कहाँ पे यूज होता है? फ्लोरल डिजाइन जहाँ सिमेट्री बनती है. ठीक है, ये सिमेट्रिक टाइप किसी बनते हो डिजाइन. काफी इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम पे. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है, उसमें इसका यूज होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेनली 3D प्रिंटिंग. ओके, ऑटोमेशन आजकल जो चल रहा है, ऑटोमेटिक डिजाइनिंग वगैरह, तो उसमें काफी यूज होता है. तो करंट के टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में, टेक्नोलॉजिकल एरा में इसका डाईहेड्रल ग्रुप का काफी यूज होता है. तो इसकी जनरल फॉर्म हमने पढ़ ली थी. और उसमें ये जो ई था, ये तो पता ही है आपको, ई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी. ठीक है, ये जनरल फॉर्म आपने पढ़ लिया. अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है, एक होता है हमारे पास रोटेशन, एक होता है रिफ्लेक्शन. दो टर्म होते हैं. ठीक है, रोटेशन जैसे आर से डिनोट करेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस टाइप से रोटेशन. और रिफ्लेक्शन को हम डिनोट करते हैं, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये एक लाइन ले ली हमने ए, तो इसके अराउंड रिफ्लेक्शन, तो इसको हम FA लिखेंगे. सिमिलरली अगर इसको हमने बी ले लिया, इसको बी ले लिया, तो इन पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो इसको FBB लिखेंगे. ये दो चीजें होती हैं इसमें, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन. इसको स्टेप वाइज करते हैं. तो फर्स्ट कंसीडर D4. ओके, और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा होता है? फंक्शन कंपोजिशन, नॉट सिंपली मल्टीपल, फंक्शन कंपोजिशन. ठीक है, जैसे कि अगर आपको दो फंक्शन है, उन पे अगर किसी वैल्यू को अप्लाई करना है, तो फंक्शन कंपोजिशन का मीनिंग होता है पहले उसको सेकंड फंक्शन पे अप्लाई करो, देन उसकी वैल्यू को फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई करो. तो सिमिलरली यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आपको R90 इंटू R180 है, तो पहले रोटेशन ऑफ 180 डिग्री एंगल, देन रोटेशन ऑफ 90 डिग्री एंगल. और ये रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज मीनिंग पॉजिटिव. अगर ये क्लॉकवाइज ले ली, तो क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या हो गया, हम नेगेटिव लेंगे साइन. ठीक है, ऐसे आप करते हो रोटेशन, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव साइन. अगर ऐसे करेंगे तो नेगेटिव साइन.
मीनिंग दिस इज नेगेटिव। अब एग्जाम्पल हमने कौन सा लेना है, D4। D4 एग्जाम्पल लेंगे, ओके। नाउ वी विल डू दी D4। टेक द एग्जाम्पल ऑफ D4। अब इसमें एक चीज आपको बता दी, ऑपरेशन क्या होता है, फंक्शन कंपोजिशन। एंड इसके ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ D4 ट्वाइस ऑफ 4, मीनिंग order of dn is equal to twice of n, which is 8। तो अब 4 है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, अगर पूरा कंप्लीट लें 360 डिग्री। उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4। कितनी रोटेशन आ सकती है, 4। पर रोटेशन कितना आ गया, 90 आ गया। तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, एक रोटेशन तो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं। सेकंड 90 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री उसको घुमाएंगे, R180, फिर R270। ठीक है, ये रोटेशन में आ गई। आप रिफ्लेक्शन चेक करते हैं, D4 लेते हैं, 4 ले लिए एलिमेंट A B C D। अगर रोटेशन करेंगे, अगर इसको 90 डिग्री रोटेशन करते हैं तो B A के प्लेस में आ जाएगा, A D के प्लेस में, और D C के प्लेस में, रोटेशन में। अब इसमें और भी एलिमेंट, और भी साइड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम रोटेट कर सकते हैं। ये क्या है इसका, मान लो D डायगोनल, ये इसके अराउंड भी रोटेट कर सकता है, तो एक हो गया D। ये इसके अराउंड भी रोटेट कर सकता है, इसको डिनोट कर लिया D डैश। ये हॉरिजॉन्टली भी रोटेट कर सकता है, ये वर्टिकल भी रोटेट कर सकता है। तो इसके टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 8। आगे समझ में। अब जैसे एग्जांपल है, और इनका यूज कहाँ होता है आपको पता है, रोटेशन, रोटेशन वगैरह में, तो डिजाइन्स वगैरह बनाने के लिए, लाइक फ्लोर डिजाइन्स। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ D3। D3 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, D3 में होंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, 360 डिग्री डिवाइड बाई 3, 120, R0, R120, R240, और 3 पॉइंट्स हैं, ये ले ले 3 पॉइंट। तो एक तो इसके अराउंड रोटेशन, इसको स्मॉल भी मान लिया, या तो इसके अराउंड रोटेशन या इसके अराउंड। तो एफ ए के अराउंड, एफ बी के अराउंड, और एफ सी के अराउंड। ये हमने ऊपर बताया था कि ये रोटेशन, दिस इज रिफ्लेक्शन, या रोटेशन, दिस इज रोटेशन। अब आपने देखा कि इसका जनरल फॉर्म थी वो इस टाइप की थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाई एन इज इक्वल टू ई, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, and here I equal to 0 1 and j equal to 0 1 to n minus 1 है। अब यहाँ पे D4 कैसा होगा, x I y j, दिस, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 इक्वल टू ई, दिस वन, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ D4। उसके एलिमेंट कैसे होंगे हमने ऊपर निकाल लिए। आपको D4 की अगर कंपोजिशन टेबल बनानी है, चेक करना है कि एक ग्रुप है या नहीं है, तो आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे एलिमेंट आप लिख लेंगे, R90, R180, R270, HVD,
डी डैश। अब आर नोट के साथ अब कंपोजिशन कीजिए, क्या आएगा? आर नोट, दिस वन, R90 एंड सो ऑन। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये R90 की R0 के साथ, तो पहले R0 रोटेशन होगी, सेम रहेगा, R90 आएगा। तो R90, R0 की R0 के साथ R0, R90 की R0 के साथ R90, सेम रोटेशन आ रही है। तो इट मीन्स R0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे। R90 की R90 के साथ क्या आएगी? ये आप एग्जांपल से समझिए। A B C D, पहले इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ABCD, डी 90 डिग्री रोटेट हो गया। नाउ अगेन इसको आर 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो क्या हुआ? ABCD। ठीक है, आगे समझ में कैसे अप्लाई होंगे? तो R90 और R90 की डिग्री रोटेशन आएगी R180। कैसे? अगर इसको मैं करता हूँ रोटेट सीधा 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? जो A है वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा? C की जगह। आप इसको 1 डिग्री रोटेट कीजिए ना, जैसे C A के प्लेस में आ जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो ये आ गया, तो ये बोथ इक्वल, तो यहाँ पे आएगा 180। सिमिलरली यहाँ आएगा 270, यहाँ पे आएगा R0, और R90 और हॉरिजेंटल रोटेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? D डैश में। अब बाकी कंप्लीट टेबल आप बना सकते हो, अगर नहीं बनती है तो मेंशन कीजिए, हम अपलोड कर देंगे। D3 के बारे में पढ़ लिया आपने, जैसे D3 में क्या होता है? D3 में रोटेशन तो आपको पता ही होगी, ABC है, ABC है। अगर इसको हमने करना है R120 डिग्री रोटेट, 120 में कहाँ हो जाएगा? A कहाँ आ जाएगा? यहाँ ABC। अगर इसको अब रोटेट क्या करना है? R240, R240 में क्या हो जाएगा इसके साथ? ये A है, यहाँ आ जाएगा ABC। समझ में आया आपको? ये है ABC। अगर इसको C के राउंड किया, FCC के, तो क्या होगा? C अपने प्लेस पे रहेगा और ये दोनों एलिमेंट रोटेट कर जाएंगे। B डन। और ये किसके इक्वल है? आप ये देखो, ये और ये दोनों इक्वल हैं, सो देयरफॉर अगर ये R0 है, से दिस इज R0, तो सेम ही होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि इस पे हमने R240 डिग्री और RFCC इनको अप्लाई किया है, किस पे? इस पे, तो दोनों सेम आए हैं। जब आप कंपोजिशन निकालोगे वहां पे आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। और ऑर्डर ऑफ D3 क्या होगा? 2 × 3 = 6। ये तो था आपका डाइहेड्रल ग्रुप के। अब इस पे मान लो D5 है, तो D5 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? पेंटागन बनेगा D5 में। वो इस टाइप का होगा, दिस। तो उसमें एक रोटेशन इसके राउंड, एक रोटेशन इसके, इसके, ऐसे बन जाएगा।
अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ इसके शॉर्टकट्स वगैरह हैं जो कर लेते हैं। ठीक। आपने इसमें चेक किया कि हमने किसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आर नोट, इसको आर नोट बोलते हैं। अब हम कर लेते हैं D4 पे सारे वर्कआउट कि उसके कौन सा एलिमेंट कैसे आएगा, कोई किस किस ऑर्डर के उसमें एलिमेंट होंगे। अब हम कंप्लीट वर्कआउट करते हैं D4 के ऊपर। D4 के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट आपको पता है क्या होता है कि उसको कितनी उसकी पावर ली जाए ताकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब आर नोट की तो सेम पावर ही आर नोट आएगी, तो ऑर्डर ऑफ आर नोट क्या हो गया, 1। नाउ टेक R90। R90 को कितनी बार रोटेट करेंगे, R90 को अगर हम 4 बार रोटेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, आर नोट। क्योंकि अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स में हमारे सेम प्लेस पे आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ आर नोट R90 क्या हो गया, 4। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ R270 क्या हो जाएगा, 4। एंड ऑर्डर ऑफ R180 एलिमेंट का क्या होगा, 2। ऑर्डर ऑफ H 2, ऑर्डर ऑफ V 2, ऑर्डर ऑफ D 2, ऑर्डर ऑफ D डैश 2। अब आपने यहाँ पे देखा कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर साइज के, 1 2 4। और ऑर्डर ऑफ D4 क्या था, 8। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 4 8। बट हियर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन D4। अगर किसी ग्रुप में, उस ग्रुप में कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर का, एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो वो ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है ऑर्डर 8 का जो D4 में, तो देयरफॉर D4 क्या है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ये आप याद कर लो, इसको हम कब करवाएंगे, लेटर करवाएंगे जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे ना, तो उसमें कंप्लीट बताएंगे कि भाई एबेलियन कब होगा, कब नॉन साइक्लिक होगा। अब यहाँ पे याद कर लो कि यहाँ पे नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, तो देयरफॉर नॉन साइक्लिक। ये रिजल्ट होता है वैसे कि कोई ग्रुप है, मान लो जी ग्रुप है, अगर वो जनरेटेड बाय ए है तो ए का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा। D3 में कैसे कैसे होंगे, D3 के एलिमेंट का किसका ऑर्डर क्या होगा, D3 के एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3। इसका ऑर्डर 3 2 2 2। नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, तो देयरफॉर नॉन साइक्लिक।
अब आपको चेक करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप पेपर में तो निकाल के नहीं चेक करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपके डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो कि दो स्टेटमेंट लिख लो। इन डीएम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू के कितने एलिमेंट होंगे? n+1 इफ n इज इवन। इस n पे डिपेंड करेगा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इज इक्वल टू n इफ n इज ओड। ये आपको बहुत यूज होगा पेपर में, जैसे निकालना आ जाता है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ जाए तो डायरेक्ट आप कह सकते हो। इफ d डिवाइड्स n, मीनिंग n का कोई हमने फैक्टर ले लिया, तो एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d क्या होंगे इज इक्वल टू 5d। और ये क्या है? यूलर फंक्शन। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा ही था। ये आप याद कर लो, ये आपको बहुत जगह यूज हो जाएंगे। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्वेश्चन आ जाता है कि सीधा क्वेश्चन चेक करवा लिया कि मान लो कि 10 ऑर्डर है, जो उस टाइप के एलिमेंट्स होंगे या नहीं होंगे किसमें? D10 में। 10 डिवाइड्स 10, तो कितने एलिमेंट होंगे? 5 ऑफ 10। अब यहाँ पे आ गया कि 20 ऑर्डर के होंगे या नहीं होंगे। मान लो आपको याद नहीं है कि ये नॉन साइक्लिक होगा, तो आपको 20 ऑर्डर ऑफ 20 के देखने एलिमेंट्स। 20 डज नॉट डिवाइड 10, so therefore no element of order 20, therefore non cyclic। ये आप ऐसे इसको फटाफट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन आ गया, से क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D29। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मान लो 29 में पूछ लिया, तो क्या होगा? अभी ऊपर बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर n ओड है तो क्या होंगे? n होंगे। अगर n इवन हो तो n+1 होंगे। यहाँ पे n क्या है? 29 ओड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे? n, मीनिंग 29 एलिमेंट्स होंगे। डन हो गया, सिंपल सा। अब चेक करवा लिया, मान लो क्वेश्चन आ गया कि ऑर्डर 6 के निकालने हैं इन D33। 6 है, does not divides 33, this implies no elements of order 2, order 6 sorry। बट आप ये नहीं कह सकते कि 6 ऑर्डर के पॉसिबल नहीं होंगे। 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ D33। ऑर्डर ऑफ D33 क्या है? 6, 66। 6 डिवाइड 66 पॉसिबल ऑर्डर है, बट नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इससे चेक कर लिया हमने, नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट। आपको शॉर्टकट पता होने के बाद ये फटाफट हो जाते हैं, इजीली आप कर सकते हो। ये था आपका डाइहेड्रल ग्रुप। अब आपको बस ये दो शॉर्टकट याद करने हैं, आपके इजीली हो जाएंगे। आपको कोई ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप अप्लाई करो ये वाला नोट, .1 एंड .2 डायरेक्ट हो जाएंगे आपके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट ग्रुप। यूनिट ग्रुप किसको कहते हैं? दिस वन, यूनिट ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट ग्रुप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।